जुड़ा है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। अब बात आती है कि हनुमान जी जितना भजन तो हमसे आपसे होगा नहीं, तो क्या हमारा मंगल नहीं होगा? हनुमान जी जितना भजन हम और आप नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारा मंगल नहीं होगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं तुम्हारा भी मंगल होगा। कैसे? चौपाई पढ़ो, एक चौपाई में मंगल लिखो है अपने लाना के भाव को भाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसे भी ठाकुर जी का नाम लिया जाए, भाव से, कुभाव से, आलस से, दिखावे के लिए, फिर भी जीव का मंगल होगा। और देखो भैया एक बात और है, जो भगवान की भक्ति है ना, चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि झूठा खेल सच्चा होई। अगर ये भक्ति का खेल कोई झूठा भी खेलता है तो धीरे धीरे ये सच हो जाता है, धीरे धीरे ये खेल सच हो जाता है। झूठा खेले सच्चा होई और सच्चा खेले बिरला कोई। जो साचो खेल तो अरबों खरबों में एक आध है जो खेल पाए भक्ति को। तो हम झूठ से ही चालू कर दें? हम भगवान का नाम झूठ से भी चालू करेंगे तो एक ना एक दिन सच हो जाएगा। पर प्रारंभ तो करना पड़ेगा, नाम लेना प्रारंभ करना पड़ेगा। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। कल की चर्चा में आप भगवान गणेश के जन्म की चर्चा सुन रहे थे। हमने कल आपसे एक बात कही थी कि रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 100 वहां लिखा है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान और सुने अचरज जन करे को सूर्य अनादि जिए जान। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में गणपति की पूजा हो गई। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुन अचरज जन करे को। अचरज करियो ने, अचरज कोई करना नहीं। अब अचरज क्यों ना हो? माता पिता की शादी में पुत्र कहां से आ गया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जरा इसको ध्यान से पढ़ो। उसमें लिखा क्या है? गणेश नहीं लिखा है, गणपति लिखा है। और गणेश और गणपति ये दो अलग अलग विषय हैं। गणेश और गणपति ये दो अलग अलग हैं। कैसे? हमारे आचार्य विराजे हैं, गण होते हैं 3 प्रकार के ज्योतिष के हिसाब से। मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। क्यों शास्त्री जी? चौथा गण तो है नहीं कोई ज्योतिष में। मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। ब्रह्मा जी ने जब यह सृष्टि की रचना की तो मनुष्य गण बनाए, देवता गण बनाए और राक्षस गण बनाए। गण का मतलब होता है समूह। गण का मतलब समूह, परिवार, एक संगठित समाज, एक संगठित सनातनी। ये गण माने बहुत सारे इकट्ठे समूह। तो जब एक समूह बनता है तो समूह का एक मुखिया चाहिए। अरे ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे समझ लेते नेताजी हरे ज्यादा बैठे तो जल्दी भाषा पकड़ ले।
तीन प्रकार की सभाएं होती हैं, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ये तीन अलग अलग समूह हैं। राज्यसभा अलग समूह है, विधानसभा अलग समूह है और लोकसभा अलग समूह है। पर इन तीनों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सबके अपने अपने कानून हैं। विधानसभा के अलग हैं, लोकसभा के अलग हैं, सांसद का दायरा अलग है, विधायक का दायरा अलग है, मंत्रियों का दायरा अलग है, सबका एक समूह है। तो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, अब इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है? इन तीनों को कंट्रोल करने का काम है राष्ट्रपति का, है कि नहीं? राष्ट्रपति के यहां सारे कानून, मान के चलो किसी को सजा हो जाए फांसी की, किसी को फांसी की सजा हो जाए, क्यों आकाश भैया? और राष्ट्रपति जी अगर माफ कर दे तो फिर कोई कानून लगेगा? है कोई कानून, कोई एक्ट ऐसा कि नहीं अब राष्ट्रपति की बात भी नहीं मानी जाएगी, इसको फांसी दे दो? तो राष्ट्रपति सबसे पावरफुल होता है, मतलब तीनों को कंट्रोल करता है। तो जब भगवान ने देवतागण बनाए, राक्षसगण बनाए और मनुष्यगण बनाए, तो इन तीनों का एक कंट्रोलर चाहिए था। और उस कंट्रोलर का नाम पद, गणपति एक पद है। गणपति किसी का नाम नहीं है, गणपति एक पद है। जैसे विधायक एक पद है, सांसद एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है, मुख्यमंत्री एक पद है, ये किसी का नाम तो है नहीं। जो उस पद पे बैठेगा वो विधायक जी कहलाने लगेगा, वो मंत्री जी कहलाने लगेगा, या मंत्री जी किसी का नाम है? वैसे रख लो बाबा अलग है। हाँ, अरे ऐसा हो भी जाते, एक बार हम सब तक घटना बताएं अपनी। हमारे घर डबल एस गाड़ी हती, वह पकड़ी गई पर कोटा पे। अब धोती कुर्ता तो पहन ही थे, पकड़ ली उन्हें। तो बोले कहां जा रहे? हमने कहा मंदिर की पूजा करवे। बोले कहां? हमने कहा एसपी साहब के। एसपी साहब के जा रहे? बोले बात कराओ। उन्हें पंडित जी ने ऐसे फेंक दी। हमारे एक मित्र हते शिव प्रसाद जी शुक्ला, उनको हम नंबर लिखे थे एएसपी शुक्ला। शिव प्रसाद को एएसपी। राम कहने लगे बात कराओ। हमने कहा देखो नंबर जो है लगाएं। एक कहने को जान तो दी सही में जा रहे हैं, एसपी लिखे हैं, एसपी शुक्ला। तो ऐसा हो भी जात के पद नहीं है, नाम पद है, नाम किसी का नहीं है ये। तो मनुष्यगण, देवतागण और राक्षसगण जब ये बनाए गए तो उनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक पद बनाया गया जिसका नाम था गणपति। और उस गणपति के पद पर पहली बार कौन बैठा? श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से हम आपको ये बात बता रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से इस पद पे सबसे पहले बिठाया गया भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गणपति बने और उन्हीं गणपति की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा भगवान शिव और पार्वती के विवाह में की गई। गणेश अलग हैं और गणपति अलग हैं। अब ध्यान से एक बात, विद्वान बैठे तो आनंद आएगा हमारी बात कहने में। गणेश कौन है? जिनका हाथी का मुंह है वो है गणेश। और गणपति कौन है? आप लोगों गणेश जी की पूजा कब होती है? एक तो दीपावली को सूंड वाले गणेश की पूजा होती है,
भादों में चौथ में जो गणेश जी रखे जाते उसमें सूंड वाले गणेश जी की पूजा होती है और साल भर गणपति की पूजा होती है। ध्यान से सुनना, हमारे आचार्य लोग जब घर में किसी के यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं तो एक मोली सुपारी में लपेट करके और एक कटोरी में रख देते हैं और कहते चलो अब गणपति की पूजा करो। होती है पूजा कि नहीं होती? मोली में सुपारी लपेट के। और एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, जिंदगी में कभी दो चीजें किसी को दान में मत देना। आकाश भैया आपने कल हमें दिया था, हम वो लौटा देंगे आपका। अब कान पकड़ लेना, जिंदगी में कभी किसी को दो चीजें दान में मत देना घर की। एक गणेश जी की तस्वीर और प्रतिमा या फोटो किसी को दान में मत देना कभी भूल करके। यहां तक कि अगर तुमने बेटी का विवाह किया है तो गणेश जी की प्रतिमा बेटी की सिंहासन में भी नहीं देनी चाहिए। और दूसरा, आंवले का वृक्ष कभी किसी को दान में मत दो। हाँ, अगर तुम्हारे घर में आंवले का पेड़ लगे हैं और तुम्हें लग रहा हो कि अब जगह नहीं है तो तुम कहूं मंदिर के हाथ से लगाया, खेत में लगा दो, बगीचे में लगा दो, पर हाथ से उठा के किसी को आंवले का वृक्ष दान कभी मत करना। और एक गणेश जी की तस्वीर कभी किसी को दान में मत देना, क्योंकि जिस घर से गणेश गए तो रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ पीछे पीछे चले जाएंगे, उनके बगैर रहेंगे नहीं। इसलिए कभी भूल के, सब लोग ध्यान से सुन लेना, जय जय, गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी का चित्र, आजकल लोगों को न जाने कौन से भूत लगे, शादी में गणेश जी दान कर देते हैं। देते ना तिलक में खूब गणेश जी के वो छोटी छोटी फोटो आती हैं, खूब दान कर रहे। कान पकड़ लेना आज के बाद, और को गणेश जी दान दे देवे तो हंस के ले लियो, पर हम आपके वापस कर दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारे घर में खूब रिद्धि सिद्धि रहे, खूब शुभ हो, खूब लाभ हो। क्योंकि जब आप सबको लाभ होगा, आप जैसे लोगों को लाभ होगा, तो हम जैसे हजारों ब्राह्मणों को लाभ होगा, कई गौशालाओं को लाभ होगा, जनता जनार्दन को लाभ होगा। इसलिए हम चाहते रिद्धि सिद्धि आपके घर में रहे, क्योंकि क्षत्रियों की शोभा मूछ मेठे से ठाकुर नहीं कहा है। ध्यान से सुनत जाइयो, मूछ मेठे से छत्री नहीं कहा है, लठ चलावे से छत्री नहीं कहा है, ठेका पे जावे से छत्री नहीं कहा है। छत्रियों की शोभा तो ये है कि उनके घर में सुबह से ये 10-25 ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं, ये छत्रियों की शोभा है। जो छत्री सो के ना उठ पाए उसके दरवाजे 1-2 याचक खड़े हो जाएं, ये छत्रियों की शोभा है। छत्रियों की शोभा जानो ही कि मुर्गा का बने हो, हाँ, छत्रियों की शोभा जानो ही कि मुर्गा टिट 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 करत फिर रहा है। छत्रियों की शोभा तो ये है कि उनके घर में सुबह सुबह गरुड़ जी की आवाज आवे, सुबह सुबह गैया रमावे, सुबह सुबह हाथी चिंघाड़े, ये छत्रियों के दरवाजे की शोभा है। महाराज जी गलत तो नहीं है, ये शोभा है। बात कहां चल रही थी? गणेश जी पे। एक और आप सब ध्यान से सुन लेना, कभी आप घर में कोई अनुष्ठान कराना, पूजा पाठ कराना, और अगर पंडित जी सुपारी के गणेश जी बनाएं और कटोरी में रख के पूजा करवाएं, और जब पंडित जी की विदाई करने लगो तो अपने दरवाजे झोली फैला के खड़े हो जाना। तुम कितने पैसे वाले हो ये भूल जाना, भिखारी बन जाना, और पंडित जी से कहना, पंडित जी सारा पूजा पाठ का सामान आप ले जाओ, पर ये कटोरी हमारी झोली में डाल के चले जाओ, ये झोली हम अपने चौखट के बाहर नहीं जाने देंगे, और आप उस कटोरी को संभाल के रखना, फिर देखना आप, क्योंकि ये हमारे आचार्य ब्राह्मण देवता इतनी प्रार्थना करते हैं भगवान गणेश से, यजमान के मंगल की इतनी प्रार्थना करते हैं, और अपने आप में गणेश रिद्धि सिद्धि सबको प्रतिष्ठित करा देते हैं उसमें।
लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। मातृ पितृ पितरों को भी आह्वान है। इष्ट देव, कुल देव, ग्राम देव, स्थान देव, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सब ब्राह्मणों के चरणों की कृपा भी बनी रहे। और चावल छुड़वाते जाएंगे उसी कटोरी में। तो पूजा में जो प्रमुख है वो भगवान गणेश की कटोरी है। उसको घर से बाहर मत जाने देना। सब लोग ध्यान से सुन लेना, क्योंकि गणेश जी की पूजा पिंडी में होती है। और एक बात और ध्यान से सुन लो आप सब, हम सनातन धर्मी हैं, इन चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। कल को अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि तुम सनातन धर्मी हो तो बताओ सनातन धर्म के वे कौन से 5 देवता हैं जिनकी पूजा हर घर में होनी चाहिए। और अगर इन 5 में से एक की भी पूजा रह जाएगी तो तुम्हें किसी देवता की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इन 5 देवों की पूजा हर सनातन धर्मी को अपने घर में करनी चाहिए। एक की भी पूजा ना रह जाए 5 में से। ये 5 का कई संत करें सेवा। तुम संत या बन गए 2 मिनट में भैया? अरे ऐसी पूजा से सोई कछु नहीं होए। ऐसी तो पूरे चिल्ली आ रहा है कई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जल लेना इस जोर से गान लगाता आदमी नहीं। ऐसे भगवान बेराने हुए कई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। माने अच्छो पैसा दे दे और हम बीमार हो। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, वो कहने रहे हैं पैसा। सुबह हमसे यहाँ है मांग भी सो हम दे दें, फिर वो चुकाने पे सो हम घर लिखवा लें। ये में लगे हैं दुनिया के पूरे। क्या यार भगवान को भी बना रहे हो तुम्हारे मंदिर में ठाड़े हो गए। कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकुम भगवान कह दे में कि जब सब कछु हम ही रो आए तो आर के लोग बर्फी लाए जो कल सागर से बट जे के हो जे कान पकड़े छिड़ जाने चढ़ मंदार की। इतनो होशियार है यार आदमी, इतनो होशियार है। तन्नक सी जा होशियारी बदलने अपन को जा होशियारी बदलने जो अपन करत हैं। अपन बाहर से कहते सब भगवान को आए, अब भीतर से कहते हमारे बाप को आए तो भगवान आए थे, है ना। बाहर से कहते हैं सब हम आए, अब भीतर से कहते हम और हमारे बाप को आए तो भगवान ने आए थे। यही स्वभाव को बदल दे प्यारे। बाहर से कहो कि सब हम आए, को पूछे मकान का जो हम आए, गाड़ी हमारी आए, जमीन हमारी आए, पर भीतर बारे को समझा दे कि हम कछु नहीं जो सब भगवान को आए। अज्वंद ना भीतर बारो समझ गो। कई आदमी बड़े से कह लगत कई गाड़ी है, कई गुरुजी आप ही की आए तो चाबी दे फिर तुम काहे धरे अपने घरे, हम आए तो हम ले जाए। कई मकान है, कई गुरुजी आप ही को आए तो तुम काहे कब्जा ठोके खाली करो। भैया हम आए तो हमें दो। कबंग ये सोमेगो भी पर जात के वो हैं। एक बाबा जी पहुंचे एक जजमान के, जजमान हतो बाबा हतो बिल्कुल सूदरो, बोले आओ तो अच्छी LCD टीवी। बाबा जी बोले काय बेटा जो कया रे दीवार में स्लेट सी ठुकी है। बोले गुरुजी टीवी आए आप आई की। अपन नहीं कह लगा कहले गुरुजी आप आई की। गुरुजी लाए थे कमंडल ने दाई फेंका कि कोरा कोरा उड़ गई। बोले काय गुरुजी तुमने फोड़ दाई। अरे गुरुजी बोले तुम ही तो कह रहे थे कि आपकी आए। अब हम बाबा आदमी टीवी कहाँ लाए फिरते, सामने माए फेंक दाई फोड़। इस स्वभाव को थोड़ा सा बदलो। कोई पूछे मकान कहना हमारा, गाड़ियां हमारी, परिवार हमारा, पर जब अकेले में बैठो तो भीतर बारे को समझियो कि ते अपनों कछु नहीं जो सब ठाकुर जी को दाव भाव है। और जो दिन जा बात भीतर बैठ गई वही दिन तुम मुक्त हो गए संसार से। मरवे के बाद कोई नहीं मुक्त भाव। इस संसार में रह के जो मुक्त होगा वो मुक्त या है। इस संसार से विरक्ति हो जाए। तो चौथे हैं भगवान गणेश
जिनका स्वरूप आपने देखा, और पिंडी भी हमने वही बताई, हमारे आचार्य जी हरे सुपारी में पूजा करवाते हैं। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। 5 में है भगवान सूर्य, ध्यान से सुनना। 5 में कौन है? भगवान सूर्य, जिनका स्वरूप तो आपने देखा होगा। 7 सफेद घोड़े रथ में लगे हैं, जिनके सारथी हैं अरुण। अब सूर्य की पिंडी कहां पूजती है? सूर्य का लाकट देखा है, जिसमें ना हाथ है, ना पांव है, ना पेट है, ना पीठ है, खाली चेहरा है और चारों तरफ किरणें हैं। ये सूर्य की पिंडी है। और ये हम अपनी बात बना के नहीं कह रहे। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में जो पंचदेव पूजन है, उसमें इन 5 ही देवताओं का नाम है, शिव, नारायण, दुर्गा, गणेश और सूर्य। तो बात ये चल रही थी आज कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान, और सुन अचरज जन करे को सुर अनादि जी जान। तो अनादि हैं गणेश, अनादि देवता हैं। तो उन अनादि गणपति की पूजा भगवान शिव के विवाह में हुई। गण का मतलब होता है समूह, और समूह को जो कंट्रोल करे वो गणपति। जैसे परिवार बड़ा होता है, पर हर परिवार में एक मुखिया होता है, उसको हम गणपति मान लें, मुखिया को, संभालने वाले को। देखो, परिवार में एक चीज का ध्यान रखना, आज आदमी हर मकान बन रहा है तो हर प्रकार के रूम बन रहा है, जो बेडरूम, जो ड्राइंग रूम, जो स्टोर रूम। एक रूम हमारे का ऐसे और बनवत जो अब घर है, जगह कम पड़े तो एक आध कमरा हल्को कर लियो, पर एक कमरा हर घर में बनवाना और उसका नाम रखना कंट्रोल रूम। हर घर में कंट्रोल रूम। परिवार का जो भी सदस्य थोड़ा सा गड़बड़ करे और उसको उठा के 2-4 दिन को कंट्रोल रूम में फेंक देना। बोले क्यों? बोले ये घर का कंट्रोल रूम है। जब तक कंट्रोल में नहीं आ जाओगे, यहीं पड़े रहो, रोटी खाओ, आनंद से रहो। बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, किचन रूम हो, जोन जोन रूम हो तो है, पर हर घर में एक कंट्रोल रूम जरूर होना चाहिए, क्योंकि परिवार परिवार होता है। परिवार को बनाना बहुत बड़ी बात है, और जब तक परिवार बना है, एक कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ये कहावत पता कहां से बनी? बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ये कहां से बनी कहावत? यह कहावत ऐसी आए, एक राजा गए मंदिर में पूजा करवे, बहुत बड़े आदमी। पुजारी को पता लग गया कि राजा साहब आ रहे। पुजारी बड़े प्रसन्न के जब राजा साहब आ रहे तो दान दक्षिणा अच्छी चढ़े हैं, खूब पूजा करवाई। आखिरी में राजा ने 1 रुपया निकाल के और भगवान के चढ़ा दो। पुजारी जी ने कही बताओ राजा साहब ने 1 रुपया चढ़ाओ, अब क्या करें? सो पुजारी ने वो 1 रुपया लाओ मुट्ठी में और मंदिर के बाहर आ गए, भीड़ लगी थी। पुजारी जी बोले कि आज राजा ने जो मंदिर में दान चढ़ा है उसकी बोली लगनी है, कौन कितने में खरीदेगा? अब सबने सोची कि राजा ने यार कितना कम चढ़ाए हुए हैं, तो 11,000 तो चढ़ाई हुई है। एक जनो बोलो हमने 21 में लाई या मुट्ठी, 21,000 में। दूसरो बोलो 31, तीसरो बोलो 41, चौथो बोलो 51। उतई खड़ो तो राजा को मंत्री बोले 61,000। कैसे कल मंत्री गए थे बाहर, हमें लगा हीरा हीरा ले आए हैं, सुनने तो एक बोई चढ़ा दो। उड़त उड़त खबर पहुंची राजा के। राजा दौड़ के गए पुजारी के, बोले तोरे हाथ जोरे मुट्ठी में खोल के। बोले काहे? बोले हमारी बेइज्जती हो जाए। कि बताओ रे राजा ने 1 रुपया चढ़ाओ। बोले फिर? बोले तुम हमसे जी 1 लाख ले ले। मनोबा मुट्ठी ने खोलियो। सुबह कहावत बन गई कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, 1 रुपया धरे।
है ना। परिवार में बंद मुट्ठी होनी चाहिए, बंद मुट्ठी लाख की वो खुल गई तो खाक की। परिवार और झाड़ू, अगर तुम्हें परिवार को चलाना है तो झाड़ू को देख लो घर के। हाँ, झाड़ू क्या करता है घर में? हर चीज घर में कचरा ले आउट है। तुम जूता पहन के आओ तनक बहुत कचरा तो है, कपड़ा पहन के आओ मेल छपे है, हर चीज बाहर का कचरा घर में लाती है और झाड़ू घर का कचरा बाहर निकालती है। निकालती कि नहीं निकालती? हर चीज घर में कचरा लाती है और झाड़ू घर का कचरा बाहर निकालता है। पर कब तक? वो झाड़ू कब तक कचरा निकालेगा? जब तक झाड़ू बंधा है तब तक। बोलो, जब तक झाड़ू बंधा है तब तक तो वो कचरा बाहर ले जा सकता है। और अगर झाड़ू ही टूट जाए तो झाड़ू खुदा ही कचरा बन जाए, घर में नहीं बन जाए। अगर एक एक सीख हो जाए, एक एक तनाम फेंक जाए तो वह झाड़ू ही कचरा बन जाए। मतलब जब तक तुम्हारा परिवार बंधा है तो घर में अगर कोई बुराई का कचरा फेंकेगा तो तुम लोग झाड़ के बाहर कर दोगे। और जब तुम्हारा परिवार ही बिखर जाएगा तो तुम खुद ही कचरा बन जाओ, फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तुम ही अपने घर में इतनो कलह मचे हो, इतने लड़ो झगड़ हो, तो फिर बाहर की क्या जरूरत पड़ेगी? बताओ कि पड़ेगी किसी की? अगर घर में फूट हो जाए तो किसी दूसरे की जरूरत है तुम्हारे घर को बर्बाद करने की? किसी की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं परिवार वाले ही बर्बाद हो जाओगे। इसलिए उस झाड़ू से यह शिक्षा लेना कि जब तक बंधे रहोगे तब तक अगर कोई तुम्हारे परिवार में नफरत का कचरा फैलाएगा तो तुम बंधे हो, तुम झाड़ के बाहर कर दोगे। और अगर तुम ही फूट गए फिर तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं होगा? एक बात और ध्यान से सुन लेना, जहां सुमति होती है वहां आनंद अलग होता है। परिवारों में ध्यान रखना कमरे अलग हो जाएं। जितने भी लोगों को परिवार से प्रेम है ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर के कमरे अलग हो जाएं, तुम्हारे घर की गाड़ियां अलग हो जाएं, तुम्हारे घर का कारोबार अलग हो जाए, तुम्हारे घर का व्यापार अलग हो जाए, तुम नहीं फूटोगे, नहीं टूटोगे। बस एक चीज परिवार में अलग मत करना, वो परिवार कभी टूट नहीं सकता। मैं व्यासपीठ से वचन देता हूं, कमरे अलग कर लेना, ये इनका कमरा, ये इनका कमरा, ये इनकी गाड़ी है, ये इनका बिजनेस है, सब अलग अलग कर लेना। पर परिवार की रसोई कभी अलग मत करना। परिवार का भोजन एक कमरे में जिनके बनेगा तो कमरे भले अलग हो जाएं, व्यापार अलग हो जाएं, कारोबार अलग हो जाएं, पर भोजन अलग नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है कि अब कोई बाहर रह रहा है, अब मान के चलो सब अलग अलग नौकरी कर रहे, अलग अलग धंधा कर रहे और वो बाहर रह रहे, तो वो तो अलग रोटी बनाएंगे, पर वो अभी अलग नहीं हुई है। पर जब परिवार में इकट्ठे हो, परिवार में इकट्ठे बैठो तो रोटी एक चूल्हे पे बननी चाहिए एक कमरे में। और जिनके घर का भोजन कभी अलग नहीं होता है, मैं गारंटी देता हूं उनका परिवार भी कभी अलग नहीं हो सकता। और जिस दिन अगर भोजन अलग हो गया, कई बार मकान में एक में रहोगे पर भोजन तीन जगह बने, समझ लियो कि तीन दरारें वो घर में आ गई। कहां? तीन दरारें वो घर में पक्की हो गई। देखो, परिवार में हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है, कोई व्यक्ति किसी से कम नहीं होता। एक बार इन पांचई में लड़ाई हो गई, ध्यान से देखियो हाथ, ये पांचई लड़ बैठी। अंगूठा ने कही हम बड़े, बोले काहे? बोले हम सबसे मोटे। परिवार में झगड़ा हो गया, अंगूठे ने कहा हम बड़े, बोले क्यों? बोले को कछु नहीं दे रहे तो हम ही काम है आउट, नोट गिनने तो हम बिना अंगूठा के नोट गिन ले। अंगूठा बोलो हम घर में कीमती हैं, क्यों? क्योंकि हम नोट गिनते हैं, बटन लगावे हम, हमारी कीमत ज्यादा है परिवार में।
अंगूठा कह रहा हो तो हम बड़े, जो जा खड़ी हो गई। बोले काय? बोले तुम ऐसे बड़े काय से, हम बगल में खड़े, हमने हुए तो फिर गिनो, हम बहुत संग दे तुम आओ, तुम इसलिए बड़े अंगूठे से जांगुली कह रही है कि तुम्हारे बगल में हम खड़े ऐसे हम बड़े। जा बोली क्या प्रत्यक्ष का प्रमाण को उसे पूछ ले, प्रत्यक्ष को किसी चीज के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हम बड़े। जा बोली अब तक चुप रहो, हम बड़े। बोले काय? बोले भगवान को टीका लगाने, गुरु जी को टीका लगाने, पूजा पाठ में हम आगे, और वो ब्याह में वो कया तेरा तुम कौन सी अरे कया के तैयार हो से यूनिवर्सिटी सी कहते कछु, अंग्रेजी में कहते हैं यार कछु, एंगेजमेंट। हाँ एंगेजमेंट, हाँ अब ये चल गया जी एंगेजमेंट। पहले हाँ तो ये सब तमाशे, पहले को शास्त्र को नियम है कि शादी के पहले लड़का लड़की पे नजर न डाले, इसलिए अंतरपट को कपड़ा उड़ाओ जात को। शादी में जब दूल्हा पहले आ जात चढ़ाए में भावरों के टेम, तो के मुंह पे कपड़ा डाल दो जात है, फिर बिटिया आउट है। जब साखोच्चार हो जात फिर वो कपड़ा हटाओ जात। अब आजकल अब काय को साखोच्चार हो, काय को वो अंतरपट को कपड़ा भी 1 महीना पहले से फोटो खिंचवाट फिर रहे, अब तुम तो अंतरपट को कपड़ा दाए फिर रहे। हम अब एक ब्याह पढ़ दे गए, अब पंडिताई तो है सबाई को पता है बच्चा, अपन तो अपनी गप में लग गए, में उड़ा नहीं पाओ। 2-3 दादा आ गए कहले महाराज पहली बार ब्याह पढ़ रहे, हमने कहा दादा? बोले तुमने अंतरपट को कपड़ा नहीं उड़ाओ, हम तो मुंह फट्टा है। हमने कहा तुम्हारी का दो ही फूट गई जी, 1 घंटा से टीवी पे फोटो चल रही है माला भर में, अब तो अंतरपट की जरूरत है। हमने कहा हम 2 घंटा के बैठे जयमाला में तमाशा देख रहा है टीवी पे, अब तो अंतरपट को कपड़ा है उड़ाने, हमें यहाँ बता रहा है तुम। फिर नहीं कही कुछ छुंदो करो नहीं, क्या तुझे खराब है रे हैं? तो जी अब एंगेजमेंट जी पेल कछु नहीं होते, अब तो आ रहे हैं तो तमाशा मचो है। अब हम एक जयमाला में को सत्य कह रहे, मोड़ी आई रे बुलेट से, आओ जहरीरी बिछी थी बरसाती, उन्हें आगे को लगा दो ब्रेक, मां डरी। अब हम बैठे आगे से तुअलिया पेड़े मुंह में, हमने कही बन गई भाई तुम हमें यहां से आओ, अब जरूरी हाथों के बुलेट से आओ। जे तमाशे मचे हैं। तो जा अंगुली बोली कि हम बड़े। बोले काय? बोले भगवान को टीका, गुरु जी को टीका, अंगूठी पैरवे हम। अब जा बेचारी चुपचाप छिंगर गया। चार ने कही कि तुम और बोलो। अब जब बोली को हम बोले हैं तो सबके मुंह चुप हो जाए, इसे हमसे नहीं बोलवाओ, मैंने बोलो। तो जब बोली सुन ले, भगवान के हाथ जोड़ो, गुरु जी के हाथ जोड़ो, बहुदत्ता के हाथ जोड़ो, सबसे आगे हम ही खड़े होते हैं। जोड़ो को के हाथ सबसे आगे को रहे है, छिंगारी गई रहे है। बात सिर्फ ये है कि इनकी अपनी अपनी जगह कीमत है, लेकिन कब? जब ये हाथ से जुड़ी हैं तब अंगूठे की कीमत है, तब इसकी कीमत है। और अगर जो अंगूठा जैसे कट जाए हाथ से तो फिर अंगूठा की कीमत है कछु। देखो मान के चलो अंगूठा कट जाए तो जो अंगूठा को ले है तुम आओ, नो घेरा हो जाए, डॉक्टर कह दे अब कटने हैं, तो डॉक्टर से क्या हो ले यार 500 को। इसकी कीमत है, इसकी कीमत है, 5 उंगलियों की कीमत है, पर कब तक? बोले जब हाथ से जुड़ी हैं तब तक। ऐसे ही आपकी भी कीमत परिवार में अपनी जगह है, पर कब तक? बोले जब सबके साथ हो तब तक। और जब सबसे अलग हो जाओगे तो फिर तुम्हारी भी कोई कीमत परिवार में बचने वाली नहीं है। इसलिए संगठन, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। एक बार दो ही पहुंच गई ब्रह्मा जी के, कुमति और सुमति। ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्मा जी बोले अरे तुमने 2 ही जनी आ गई।
कुमति और सुमति बोली के हमारो एक फैसला करवाने आपसे। बोले का? बोले हमारो में अच्छो को लगा कुमति के सुमति। अब ब्रह्मा जी ने सोची हम ही ने दो ही बनाओ, अब हम कौन की कह दें कि अच्छी लगत कौन की नहीं लगत तो गड़बड़ हो जाए। अगर हम कह रहे हैं कि सुमत अच्छी लगत है कुमति नहीं लगत तो कुमति के है हमें बनाओ का तो हम अच्छे नहीं लगत। ब्रह्मा जी बोले हमें तो तुम्हारे दो जनी अच्छी लगत। बोले नहीं नहीं आज एक को फैसला करने है। ब्रह्मा जी बोले तो एक काम करो सुमति तुम वो गेट तक जाओ और लौट के आओ। सुमति गई गेट तक लौट के आ गई। कुमति से कही तुम जाओ और लौट के आओ। कुमति गई भाभी लौट के आ गई।